निफ्टी ने फ्राइडे को ठीक से खींच दिया ऊपर और इसकी बात हम थर्सडे को करके गए थे। नीचे का पैटर्न कंप्लीट हो रहा है, फ्राइडे को यहाँ से रिवर्सल बनता है तो फिर आने वाले हफ्तों में हमें ऊपर की चाल दिख सकती है। अब आगे यहाँ से क्या होगा और लेवल्स क्या होंगे इसे बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले स्टोरी लाइन का समझना इंपॉर्टेंट है। मैं वैसे एक्चुअल में नहीं चाहता था पॉलिटिक्स में जो भी चल रहा है उसे हम यहाँ डिस्कस करें, लेकिन अभी इन खबरों का मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है और अब बड़े प्लेयर्स भी कोशिश करेंगे मार्केट को अपनी डायरेक्शन में ले जाने के लिए। अब ये तो आप मानो चाहे ना मानो, दो हिस्सों में लोग बटे हुए हैं, ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपको भी सब मालूम है। और फ्राइडे की वीडियो भी इसलिए नहीं आई क्योंकि एक बार मैं सबका व्यू सुनना चाहता था। महाराष्ट्र इलेक्शन के रिजल्ट भी हैं आज, लेकिन इससे बड़ी पिक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये सिर्फ एक दिन का इवेंट है। इंपॉर्टेंट ये स्टोरी है अडानी वाली जो अभी चल रही है, और जितना भी मैंने सुना उसको सुनकर मैं अपना व्यू दे रहा हूँ। आपको भी अपना व्यू देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। और आज हम बीजेपी और कांग्रेस जो दोनों पक्षों में लोग बटे हुए हैं उनके एंगल की बात करेंगे, और शुरुआत हम करेंगे कांग्रेस के एंगल से। अडानी जी को डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो सारी कहानी आपको पता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये था मधाबी पुरी जी की भी जांच होनी चाहिए। अडानी के मामले को उन्होंने देखा था, यूएसए में आरोप लग रहे हैं और यहाँ जांच में कुछ निकल नहीं रहा है। अब ये सोचो, जो हमें रेगुलेट कर रहा है सेबी, अगर उसकी चीफ ही करप्ट निकलती है तो फिर स्टॉक मार्केट में कौन सा इन्वेस्टर भरोसा करेगा? क्योंकि रैली भी तो 2020 के बाद बहुत बढ़िया ही है। कोविड चल रहा था और बाजार भी ऊपर जा रहा था। 2020 से लगातार किसी न किसी कंट्री की वॉर चली रही है और बाजार ऊपर जा रहा है। इफेक्ट इतना बुरा पड़ा है वॉर का, आज महंगाई देख लो कहाँ पहुंच गई है, और दूसरी तरफ जीएसटी कलेक्शन देखो हर बार लाइफ हाई लगते जा रहा है। लेकिन विपक्ष ने हर बार यह मुद्दा उठाया है, जमीनी हकीकत कुछ और है और डेटा कुछ और है। लेकिन बड़े चार्ट के अकॉर्डिंग हमारी बड़ी पिक्चर क्या है वो भी मैं आपको साथ में बता देता हूँ, क्योंकि किसी भी देश का आईना उसकी स्टॉक मार्केट ही होती है। और 2020 के बाद से कुछ सेक्टर्स के चार्ट ऐसे डेवलप हुए हैं उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। तेजी मंदी तो पार्ट ऑफ द गेम है। 2020 से कंटिन्यू रैली चल रही है, कभी ना कभी तो उसकी रिट्रेसमेंट होगी। अगर यहाँ से नहीं हुई तो थोड़ा ऊपर से होगी। बाजारों के अंदर अगर काम करना है तो अभी सावधानी से ही करना पड़ेगा और स्टॉक स्पेसिफिक ही रहना पड़ेगा। अगर कहीं भी हाथ डाल दिया तो बहुत बुरे फंसेंगे, क्योंकि जिस लेवल की चाल आई है उसकी जब भी रिट्रेसमेंट होगी वो हिला देगी अच्छे से। 2020 के लो से बहुत से स्टॉक 10-20 गुना हो गए हैं और अभी तक कोई भी साइजेबल करेक्शन नहीं हुई है। और अगर ऐसा हुआ आने वाले टाइम पर बाजार यहाँ से 12-15% और करेक्ट कर जाता है और उस टाइम पर इसी टाइप की न्यूज आती है, या फिर स्टॉक मार्केट में जो भी टैक्स बढ़ा है अगर वो मुद्दे लोअर लेवल्स में बनेंगे तो क्या उस सिचुएशन को हम झेल पाएंगे? क्योंकि उस टाइम पर कुछ कर भी नहीं सकते हैं, पहले ही लॉस चल रहा है। इसलिए थोड़ा सावधान होकर ही काम करना है, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं। अगर बाजार अपने लोअर लेवल्स में होगा और हम उसमें ट्रैप होंगे तो उस टाइम पीरियड को काटना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां कुछ एक्शन भी नहीं ले सकते क्योंकि पहले ही फंसे हुए हैं। बड़ी पिक्चर में सब कुछ ठीक है, लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर हम सावधान रहेंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। और अगर हम बीजेपी के एंगल की बात करें तो उन्होंने तो साफ बोल दिया है इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर ये अटैक कर रहे हैं और अडानी को मोदी जी के साथ जोड़कर देश की छवि बिगाड़ना चाहते हैं। क्योंकि जो हमारे पीएम है वो मोदी जी हैं, तो देश को तो वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर वो अडानी के कंट्रोल में है तो फिर हमारे देश के ऊपर कौन सा इन्वेस्टर भरोसा करेगा? और ये आरोप भी दूसरी कंट्री में लगे हैं और फॉरेन इन्वेस्टर भी दबाकर माल बेच रहे हैं। इंडिया का वैल्यूएशन उनको बहुत महंगा लग रहा है। पूरी रैली उन्होंने मिस की, तेजी का कारण उनको समझ में नहीं आया क्यों आ गए हमारे बाजार इतने ऊपर। और अगर इस पूरे मामले में उनको घपला लगता है तो फिर वो और बेचेंगे दबाकर। लेकिन बीजेपी ने एक बात और बोली है साथ में, इंडिया तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, इसलिए हमारा शेयर बाजार ऊपर है, और जब तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा तो और भी ज्यादा ऊपर जाएगा। ले देकर हिडन मैसेज ये था बाजारों के अंदर 10% के आसपास की गिरावट हो गई है, तो यहाँ पर एक मौका है डिप में बाय करने का। और ऐसे आरोप लगने के बाद बीजेपी भी नहीं चाहेगी बाजार यहाँ से गिरे, तो यहाँ पर कुछ तो बड़े हाथ लग सकते हैं जो कोशिश करेंगे बाजार को अपनी डायरेक्शन में जाने के लिए। और अब होगा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग खेल, क्योंकि हमारे पास है बाजार की कुंडली। क्योंकि जो भी बड़ा प्लेयर एक्शन लेगा वो लास्ट में छपेगा तो चार्ट में ही, और अगर चार्ट में छपेगा तो हमको भी मालूम होगा आगे क्या होने वाला है। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे चार्ट लगभग सारे सेक्टर के, और जो कि आएगी कल, और वहां मैं बड़ी पिक्चर को डिस्कस करूंगा और कुछ राज बाजार के खोलूंगा। लेकिन आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार खुद भी एनालाइज करो, क्योंकि मुझे अपना क्लियर व्यू देने में थोड़ा डर लगता है कोई उल्टा सीधा काम ना कर ले व्यू पे और अपना नुकसान ना कर ले। हमारे गुरु ने हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाई है, रुपया बनेगा ध्यान से ना कि ज्यादा ज्ञान से।
डिसिप्लिन से ऊपर कुछ भी नहीं है और उस ज्ञान का कोई फायदा भी नहीं होगा अगर हमने अपना कैपिटल जीरो कर दिया। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है वैसे वैसे ही बाजारों में हुआ है, लेकिन इससे इन्फ्लुएंस मत होना, खुद के दिमाग का भी इस्तेमाल करना। जो भी आपकी एनालिसिस है उसे आप मेरे व्यू के साथ मैच कर सकते हो। जो भी एनालिसिस मैं चैनल में शेयर कर रहा हूँ वो मेरा खुद का व्यू है और वो गलत भी हो सकता है, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार खुद भी एनालाइज कर लेना।